यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो
संग संग बाबा इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज डेट है 4/11/2001। सत्यवादी बनो और समय प्रमाण, रहम दिल बन, बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। बच्चे सत्यवादी हो क्या तुम? देखो, चेक करो अपने आप को। बाहरी रूप से तुम सत्यता में चलते हो क्या, और अंदरूनी रूप से पूर्ण रूप से सत्य अवस्था में पहुंचे हो क्या, या आज भी असत्यता में जी रहे हो? ध्यान में रखना, इस संगम पर एक भी झूठ बोला नरक में भी जगह नहीं दूंगा मैं। बाप हो, एक भी असत्य वर्तन किया फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। संगम जहां से सत्य युग जन्मने वाला है, वहां अगर झूठ बर्ताव किया, बातें घुमाई फिराई, असत्यता का सहारा लिया, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ध्यान में रखना बच्चे। सत्यवादी बन, हर बात को लेकर सत्य में आ जा। देख सत्यवादी है क्या, या फिर झूठ का सहारा लेकर तू चलता रहता है। बाप को सच्चे बच्चे ही पसंद है। बहुत बच्चे झूठ का सहारा लेकर चलते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। आधार, इनका फाउंडेशन झूठ है। बच्चे देख, अपने आप को चेक कर, तेरा फाउंडेशन क्या है? विचार कर, झूठ तो नहीं है? समझ है सारी। चिंतन कर बच्चे अपने से, पूर्ण रूप से। असत्य तो नहीं चलता किसी भी बात में हो, किसी भी बात में। बच्चे, तू सुबह जितने बजे उठता है
ध्यान में रखना, 5 मिनट का मार्जिन देता हूं। 6 मिनट भी किए ना तूने तो मैं उसे असत्य लिखवा दूंगा। उठने में 6 मिनट भी आगे पीछे बताए ना तो वो असत्य है। 5 मिनट आगे पीछे का मार्जिन है। कुछ भी हो, सत्यता चाहिए बाप को। शब्द नहीं घुमाने हैं, पूर्ण सत्यता, एज इट इज, जैसी है वैसे। बहुत बच्चों को आदत होती है शब्द घुमाने की, बाप को पसंद नहीं है। ना आदत न ये बच्चे, बाप को बिल्कुल पसंद नहीं है। समझदार बनना बच्चे, सत्यवादी बने हो बच्चे। ध्यान में रखना इसका सूत्र, जब तक तुम बाहरी रूप से सत्यता में नहीं आते तब तक अपना अंदरूनी परम सत्य स्वरूप नहीं पा सकोगे। बाहरी रूप से अगर एक बार, बस एक बार अगर तुमने असत्य बोला, झूठ बोला, जिसे तुम कभी कभी युक्ति भी कहते हो, 1 मास तक पुरुषार्थ करना पड़ेगा, फिर जाके कहीं आत्मा अनुभूति थोड़ी बहुत हुई तो हुई। बाहरी रूप से मैं बात कर रहा हूं। बाहरी रूप से अगर तुमने किसी को ठगा तो बच्चे 1 मास पुरुषार्थ करना पड़ेगा। संभल कर रहना, फिर जाके अनुभूतियां स्टार्ट होंगी। गवाना है तो गवाओ अपना सब कुछ। सत्य स्वरूप को पाना चाहते हो ना तो सत्य वर्तन में आओ सबसे पहले। पूर्ण रूप से सत्य वर्तन बच्चे देख, चेक कर बच्चे, देख अपने आप को चेक कर। बाहरी रूप से तू सत्यता में चलता है क्या? परम सत्य को पाना है, फिर परम का भी महासत्य है बाबा, उसे भी पाना है। पर बाहरी रूप से तू सत्यता में है क्या? बाहरी रूप से नीचता में चलता है और सत्यता को पाना चाहता है, पा सकता है। परम सत्य उपलब्ध नहीं हो सकता बच्चे। बाहरी रूप चेक कर अपना। और बहुत बच्चे, मैं आपको लिख के देता हूं, सच्चे दिल के कारण ही ये धारणा उनके अंदर ना होने के कारण ही दुर्गति को पाएंगे। जो होता है एज इट इज बाप के सामने रखना होता है, ब्राह्मण परिवार के सामने रखना होता है। न शब्द बदलने हैं, न टोन, इवन एनर्जी भी नहीं बदलनी है। एज इट इज बाप के सामने वो बात आनी चाहिए बच्चे, एज इट इज। पर बहुत बच्चे चलते नहीं, अपने हिसाब से ही चलना है। वो तो चलता है, उनका अपना हिसाब होता है, इतना सा तो चलता है। तेरे बाप ने रखा है, इतना सा चलता है। किसने कहा? जब भी यज्ञ में कोई ऐसे शब्द सुनाए, बाप को बताना, बाबा इन्होंने फलानी बात के लिए कहा है, इतना सा तो चलता है। फिर मैं चला के दिखाता हूं क्या चलता है इतना सा, और तेरा ड्रामा क्या होता है। समझ है भाई? ब्रह्मा ने कहा, विष्णु ने कहा या शंकर ने कहा इतना सा चलता है? कौन आया था कहने के लिए इतना सा चलता है? कहां से सीखा? इतना सा तो चलता है। बस मुझे कभी कोई कहे, मुझे कभी कोई ऐसा मिले जो इतना सा चलाता है, फिर मैं इतना सा ड्रामा करूंगा और फिर तेरा भी इतना सा चलेगा। समझ है बच्चे? सत्यता में चल, चलता कुछ नहीं भगवान के दरबार में। ध्यान में रखना बच्चे, या तो सिर पे ताज होगा या धर्मराज सिर काट देगा, दोनों में से एक होगा। बाप ताज रखेगा
या धर्मराज सिर काटेगा, दोनों में से एक घटित होगा। क्या चाहते हो देखो। समझ है बच्चे, बच्चे जागते नहीं, सत्यवादी बनते नहीं, और ज्ञान बड़ा सत्य का देते हैं कि सत्य चलना चाहिए। ये ज्ञान उसी को कहने का अधिकार है जिसने अपने जीवन में एक भी बार असत्य न कर्म किया, न बोल बोले, न दृष्टि, न संकल्प उठाए। उसी को अधिकार है सत्य ज्ञान को बताने का। झूठ क्या सत्य बताएगा। बच्चे देख, सत्यवादी बने हो क्या? चेक करो अपने आप को, संभल कर रहना बच्चे। असत्य को धर्मराज खा जाता है। बहुत बच्चे चलते रहते हैं असत्य के रूप में, उन्हें लगता है चलता है। हाँ बच्चे चलाओ, एक दिन मेरा भी आएगा जब मैं चलाऊंगा। और ध्यान में रखना, ये गायन है, भगवान की जब लाठी चलती है तो आवाज भी नहीं निकलता। ध्यान में रखना बच्चों, संभल कर रहना। लाठी चलेगी ना तब पता चलेगा भगवान क्या चीज है। और लाठी भी मीठे बच्चे बोलकर चलाऊंगा। ध्यान में रखना बच्चों। इसलिए समय पर संभल जाना सभी को कहता हूं। और जब समय खत्म होगा तब मेरी बारी होगी, फिर मैं बताऊंगा ज्ञान क्या होता है, भगवान क्या होता है। ध्यान में रखना बच्चे। अब तक ये देखा है ना, ये हाथ ऐसे आता है आगे, बस यही ऐसे पीछे जाएगा, इतना सा ही डिस्टेंस है। जो ऐसे आता है वो ऐसे जाएगा सबके सामने। फिर देखना क्या होता है। समझ की बात है। श्रीमत समझ में नहीं आती, भगवान के वचन समझ में नहीं आते तो आए क्यों हो इस मार्ग पर, इस राह पर? किसने बुलाया तुम्हें? बाप आया था क्या न्योता लेकर कि बच्चे चलो? बच्चे देख, सत्यवादी है क्या? अपने आप को चेक कर, सत्यवादी है क्या? संसार में बैठे हुए सारे असत्य हैं, क्योंकि भगवान से झूठ बोला है कि जब आप आओगे हम सारा संसार त्याग कर आपकी श्रीमत पर आपके साथ चलेंगे। इसलिए सब असत्यवादी है संसार में बैठे हुए। झूठ सबसे पहला भगवान का सबके सामने है। कहां बने हो तुम मेरे? मैं तो आ चुका हूं। 88 ईयर्स से मैं इस धरा पर आया हूं। तू कहां आया है? आता है, मिलन मना के चला जाता है। ये वचन दिया था तूने कि जब आप आओगे तो मिलन मना के, ज्ञान लेके, पालना लेके चले जाएंगे। ये वचन थे क्या तेरे? बच्चे संभल कर रहना। इन्हीं वचनों को लेकर धर्मराज बहुत पीटेगा। संभल कर रहना। और सूक्ष्म शरीर में सजाएं बहुत दर्दनाक होती है। स्थूल शरीर में फिर भी कुछ नहीं लगेगा। सूक्ष्म शरीर ऑप्शन ही नहीं है, बहुत दर्द भरी होती है। संभल कर रहना। जो शास्त्रों में लिखा है ना, तेल की कढ़ाई में डाला, ये किया वो किया। तेल की कढ़ाई भी सूक्ष्म होगी, उबाल भी सूक्ष्म आएगा, और तेरा शरीर भी सूक्ष्म होगा। अनुभव करना, सूक्ष्म बहुत पावरफुल होता है। तो पावरफुल अनुभव करना कैसे लगता है धर्मराज के साथ। श्रीमत पर नहीं चलना है ना, असत्यवादी बनना है ना। और बच्चों ध्यान में रखना, तुमने संगम के अपने इस यात्रा में
सत्य बोला है या असत्य बोला है, धर्मराज के पास सब है। वहां एक्सक्यूज चलता नहीं, एक्सक्यूज नहीं चलता। वहां मुख भी नहीं खोल सकते, वरना सूक्ष्म रूप में जबान काट देगा धर्मराज, फिर बात करेगा। ध्यान में रखना, एक बार भी एक अक्षर भी कहा ना तो भी धर्मराज जबान काट देगा सूक्ष्म वाली, फिर बात करेगा। अब बोल। इसलिए बच्चे सत्यता में आ, सतयुग में जाना है ना, तो सत्य वचन, सत्य कर्म, सत्य दृष्टि धारणा की है। कहाँ है धारणा? समझ की बात है। दुनिया क्या कहती है तुम्हारे बारे में? अलौकिक ईश्वरीय परिवार क्या कहता है तुम्हारे बारे में? कि तुम दूसरों को ठगते हो या फिर सत्यता से चलते हो? विचार करो बच्चे, चिंतन करो। सत्यवादी हो क्या? बाहरी रूप से जिसके अंदर सत्यता है वही भगवान के वचनों पर चल पाएगा, वही चल पाएगा। फिर भी अब तक मैंने मन के सत्यता की बात नहीं की है। एक दिन वो भी श्रीमत दूंगा कि हर किसी के मन में जो आ रहा है वो सबको सुनाना है। फिर वो स्वयं के प्रति हो, बाबा के प्रति हो, ईश्वरीय परिवार के प्रति हो, या ड्रामा के प्रति हो, या किसी परिस्थिति के प्रति हो, जो मन में आ रहा है वो सुनाना है। दूंगा एक दिन श्रीमत, फिर देखे तेरी सत्यता। वाणी से तो तू चेंज कर देता है, मन का कैसे करेगा? समझ है। और चेंज किया श्रीमत के बाद तो बहुत महंगा जाएगा मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा। इसलिए देखो अपने आप को, सत्यवादी हो क्या? सत्य स्वरूप में आए हो क्या? सत्यता की शक्ति को धारण किया है क्या? हम ऐसे हैं तो है, हम वैसे हैं तो है, नीच है तो है। बदलता क्यों है वचन? इज्जत जाएगी इसलिए। देख, मैं पूर्ण सत्य हूं और हर कोई मुझे सत्य ही चाहिए। मेरा ड्रामा बड़ा विचित्र है। हाँ बच्चों, तो कितना भी पुरुषार्थ कर, एक असत्य मेरे सामने रखा कि तेरा ड्रामा हुआ, जब तक मैं संभाल रहा हूं, ध्यान में रखना, ये तेरा ड्रामा तुझे संभाल रहा। वैसे तो मैं किसी को नहीं संभालता, पर ड्रामा के रूप में जब तक मैं संभाल रहा हूं, शुक्र मनाना, एक दिन ड्रामा हो जाएगा। सत्यता देख बच्चे, है सत्य स्वरूप में? विचार कर अपने से, कौन से स्वरूप में है तू? सत्य अवस्था में है क्या? विचार कर। और ध्यान में रखना, संगम का एक झूठ भी महंगा जाएगा अनंत कल्पों के लिए। इसलिए जो है जैसे है बाप के सामने जरूर रखना। और तो और बच्चों, बाप से अगर किसी ने झूठ बोला, बच्चे अनंत कल्प छोड़, किसी भी कल्प में तू और मैं नहीं मिल सकता। किसी भी, तेरी यात्रा समाप्त। अभी हम कभी नहीं मिलेंगे। बस तू चक्र में आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, भगवान तुझे कभी नहीं मिलेगा। ध्यान में रखना। इसलिए ध्यान से चेक करना अपने आप को, ध्यान से। सत्यता तुम कह सकते हो, पर ध्यान से चेक करना। होशियार बच्चे क्या करते हैं? सच्चे दिल वाले सत्यता तो बाप के सामने रखते हैं,
उसके ऊपर ये भी कहते हैं बाबा शायद इसमें कुछ शब्द इधर उधर हुए होंगे, हमें याद नहीं है, कुछ आगे पीछे हुआ होगा, असत्य भी हो सकता है, पर हम स्वीकार करते हैं क्योंकि पता नहीं ना, जब ये घटना घटित हुई तो उसकी सारी बातें हमें शायद हमारी बुद्धि में स्मृति में है नहीं, तो हम कह नहीं सकते, तो कुछ रह गया हो तो हम माफी चाहते हैं, सत्य बोलकर भी माफी लेते हैं। है इतनी हिम्मत, सत्य वचन कह के भी अनकॉन्शियसली कुछ रहा हो उसके लिए माफी, क्षमा चाहते हैं, हर वक्त क्षमा ही करते रहेंगे, मना स्वयं लेते रहेंगे, क्षमा 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 यही करते रहेंगे हर वक्त। समझ है बच्चे? सत्य बच्चे, दो शब्द मुख में हमेशा होते हैं बाप के प्रति, एक हाँ जी, दूसरा बाबा माफी चाहते, क्षमा चाहते, सॉरी बाबा, हमेशा होता है इनके मुख में। देख तेरी ऐसी वृत्ति बनी है, ईश्वरीय परिवार के लिए भी ऐसे चलते, हाँ जी और सॉरी, हमेशा। थैंक यू तो सदा का है, शुक्रिया हमेशा का है। देख बच्चे सत्यवादी है क्या तू? विचार कर, विचार कर। बच्चे कहते हैं हाँ जी बाबा हम हैं। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा ये हमने किया। झूठ बोला। करन करावन हार अगर मैं हूं तो मैंने किया ना, तो तूने कैसे बोला हमने किया? ये हमारी सेवा, ये कहां से आ गया? ये हमारा पद, ये हमारी पोजीशन, ये हमारा कार्य, ये हमारी स्थिति, मैं कहां से आया? जितने भी बच्चे जो स्व में अटके वो सब असत्यवादी है। स्व का अर्थ ही है नीचता, असत्यता। स्व में अटके है ना, इनको बस स्व की पड़ी है। स्व के आगे बस एक अक्षर लगा विश्व हो जाता है। विश्व, एक ही मात्रा, एक ही अक्षर लगाना है, उससे सारा खेल बदल जाता है। स्व कल्याण और विश्व कल्याण। बच्चे विचार कर, अपने से विचार कर। तो स्व में तो नहीं अटका हुआ। स्व का कल्याण, स्व की प्राप्ति, स्व की भरपूरता, स्व की खुशी, स्व का मौज, स्व का आनंद अटका तो नहीं है। देख, चेक कर, कैसे पता चले स्व में अटके? जिनको अपने जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद मौज चाहिए, ये स्व में अटके। विश्व सेवा में वो यही कहेंगे पूरे विश्व में सुख शांति आनंद हो जाए। ये विश्व वाले बच्चे हैं। तू कौन है? देख, ये विश्व वाले जो बच्चे हैं ना, ये हमेशा दुआ करते हैं बाबा मेरे जीवन में नर्क का भी नर्क आए तो भी चलेगा, दुनिया सुखी होनी चाहिए। विश्व वाले बच्चे। स्व वाले, दुनिया नर्क बने या कुछ भी हो, मेरा जीवन स्वर्ग होना चाहिए। स्व वाले। विश्व वाले, दुनिया सुखी हो जाए। देख तू कौन है? तुझे अगर तेरे सुख की पड़ी है तो तू स्व वाला है। तुझे अगर विश्व के सुख की पड़ी है तो विश्व कल्याण वाला है। देख, विचार कर। करन करावन हार बाप ना, तो तूने कैसे कह दिया मैंने सब्जी बनाई, मैंने दाल बनाई, चावल बनाया, रोटी की, मैंने झाड़ू लगाया, पोछा किया। करन करावन हार अगर बाप है तो तू कह कैसे सकता है? मेरा पहला सवाल है। समझ है? कैसे पता करें स्व वाले है या विश्व वाले? स्व वालों को सम्मान मत दो। देखो स्थिति, उनका अपमान करो, स्थिति देखो, निंदा करो, ग्लानि करो, स्थिति देखो। यही विश्व वालों के साथ करो।
उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्व जिंदा ही नहीं उनका, उनका स्व ही विस्व हो गया। उनका स्व विराट स्व, विराट स्व उसे कहते विश्व। ध्यान में रखना, माना तेरा ही स्व विराट हो जाता है और वही रूप लेता है विश्व का। देख, विचार कर अपने से, तेरा स्व विराट है या सीमित है, 2 कौड़ी का? बच्चे विचार कर। सत्यवादी है, करण करावनहार बाप है ना, तो तूने कैसे कह दिया मैंने 5 मुरली की? कैसे कह दिया? मैंने आधा घंटा सकाश दिया, योग किया। मैंने आया कहां से? मैं आया कहां से? विचार कर। बहुत बच्चे ऐसे मैं करते रहते, ये कटेंगे। मैं को बलि चढ़ाया जाता है ना, तो ये भी मैं कटेगा। भगवान का बच्चा भी मैं के रूप में कट जाता है। बच्चे होश में आ, सत्यवादी बन, पूर्ण रूप से जागृत हो जा। सत्य कौन है? कर्ता कौन है? करण करावन हार कौन है? तू विचार कर और फिर शब्दों का प्रयोग कर। समझ है बच्चे? यज्ञ में बाप को बुद्धू बच्चे बहुत पसंद है, एकदम बुद्धू, जिन्हें बाप अकल सिखाए। बच्चे ये ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है। वो रोज गलती करे, मैं रोज सिखाऊंगा, हर्जा नहीं, क्योंकि मुझे पता है इसका जो बुद्धूपना है ना, यही इसको सेफ रखेगा। यही चीज बुद्धूपना। देख, तेरे पास है बुद्धूपना, या तू कुछ कहता है, सलाह देता है, मनमत परमत पर चलता है। देख, विचार कर। बच्चे, तेरे मन में एक भी मनमत आती है तो भी मनमत का विराट डेमोन तेरे अंदर बैठा हुआ है। बाप ने जो कहा सीधे सीधे किया जाता है, उसे ऑल्टर नहीं किया जाता। मन में भी ऑल्टर करना महापाप है। बहुत बच्चे सोचते ऐसे करे तो बाबा, हाँ जी बच्चे, तू मेरा बाप है ना, और क्या कहूं तुझे? ऐसे करना होता तो मैं पहले ही नहीं कहता ऐसे करो। तुझे क्यों कहने के लिए कहता मैं? तुझे कहना है, इसका अर्थ क्या है? तेरे अंदर कुछ है। समझ है बच्चे? देख, विचार कर अपने से, सत्यवादी है क्या? विचार कर, पूर्ण रूप से विचार कर। बच्चे देख अपने आप को, सत्यता में है क्या? सत्य स्वरूप में आया है क्या? चेक कर अपने आप को। बाप तो इतने लंबे समय से कह रहा है सत्यवादी बनो, बना है क्या तुम? असत्य में चल रहा है, ठगी में चल रहा है, पाप में चल रहा है। देख, ध्यान से चेक कर अपने आप को, ध्यान से। सत्यवादी बना है क्या? वरना बहुत महंगा जाएगा तुझे। अगर सत्य स्वरूप में नहीं आया है तो संभल कर रहना, आगे चल के देखना सत्य का, सत्य के लिए सत्य तमाशा। बस देखना बच्चे, बाप एक को भी नहीं छोड़ेगा, असत्य को एक को भी नहीं छोड़ूंगा मैं बच्चे। ध्यान में रखना, हर किसी का हिसाब करूंगा, यहां नहीं तो ऊपर, पर एक भी छूटेगा नहीं। ध्यान में रखना, जब तक तेरी चलती है, तेरे योग बल की चलती है, चला, एक दिन मेरी भी चलेगी।
फिर ऐसे चलेगी ना, रूह भी कांप जाएगी तेरी। ध्यान में रखना। फिर रूह को भी संभालना, हाँ, रूह को, क्योंकि संभालने वाला मैं हूं और अभी धर्मराज मैं, तो अभी तेरी रूह कौन संभालेगा? संभल कर रहना मेरे बच्चे। इसलिए अभी से सत्यता में चलना। मैं तुझे सीधी वार्निंग देता हूं। सत्यता मना सत्यता चेक करना। सत्यवादी बनो और समय प्रमाण रहमदिल बन, बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। देख बच्चे, रहमदिल बना है समय प्रमाण। तू सत्य ही नहीं है, रहमदिल क्या बनेगा तू? तूने तो अपने ऊपर बेरहमी की है असत्यता में आकर, तुझे पता ही नहीं है। तुझे लगता है तू अपने आप को सेफगार्ड कर रहा है। ध्यान में रखना, ये बेरहमी है। रहम यह गुण होता है स्वयं के लिए। स्वयं पर रहम कर, स्वयं को ईश्वर की श्रीमत पर चला। स्वयं को, स्वयं पर रहम कर बच्चे। स्वयं पर रहम मना ईश्वर की श्रीमत पर चलना। यही तुझे आता नहीं। तूने अपने आप पर बेरहमी की है और रहम का नाटक कर रहा है संसार में। समझ है बच्चे? देख, विचार कर अपने से पूरा पूरा। रहमदिल बना है समय प्रमाण। चिंतन करना। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिकिलधे मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। आप सब भी मिलन मनाने आए हैं ना? भाग भाग कर आए हैं। तो बाप दादा भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग के आए हैं। आप सभी तो इस लोक से आए हो और बाप दादा परलोक और सूक्ष्म लोक से आए हैं। तो सबसे दूर से कौन आया है? कौन दूरदेशी है? डबल फॉरेनर्स दूरदेशी है? नहीं, सबसे दूर से दूर दूरदेशी तो बाप ही है। बाप दादा को इस बारी डबल विदेशी व भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है। कौन सी बात पर नाज है? बोलो। विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख बाप दादा को नाज है कि कैसी भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए पहुंच ही गए हैं। ड्रामा ने खेल भी दिखाया, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका। तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वह वरदान मिलेगा, सहज मिलेगा। लेकिन इस वरदान को रोज अमृत वेले और कर्मयोगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना। दिल शिकस्त नहीं होना। वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे स्थूल नयनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, ऐसे सदा नयनों में बाप बिंदी को समा कर रखना। रख सकते हो या मुश्किल है? सहज है। तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नयनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो। समा लिया, फिट हो गया, निकल तो नहीं जाएगा। अगर नयनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है तो और किसी तरफ भी नयन आकर्षित नहीं होंगे। मेहनत से
छूट जाएंगे और तरफ नजर जाएगी ही नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन नैनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो, सदा नैनों में सदा नैनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। बच्चे देख, नैनों में बाप समाया हुआ, बच्चे देख नैनों में बाप समाया हुआ है। अभी वहां श्रीमत को भी समा, फिर कल्याण होगा। श्रीमत भी चाहिए अभी बाप के साथ। देख अपने आप को चेक कर, बाप और श्रीमत है क्या? अब तक नैनों में रखा ना शांति धाम और सुखधाम, अभी रखना है बाप और श्रीमत। तब बच्चे कल्याण होगा, उद्धार होगा। देख अपने आप को चेक कर। अच्छा, चारों ओर के अति प्यारे बाप दादा के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हद के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने वाले बेहद की परिवर्तक आत्माओं को सदा एक सेकंड एक संकल्प भी व्यर्थ न गवाने वाले जमा करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा रहम दिल बन दाता बन हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे प्यासी आत्माओं को, कुछ न कुछ अंजलि देने वाले, सकाश देने वाले, ऐसे बड़ी दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। वरदान है उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले आलस्य व अलबेलेपन से मुक्त भव। चाहे नए हो या पुराने हो, ब्राह्मण बनना माना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी लेना। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तो तीव्र गति से पूरी करते हैं, जिम्मेवारी नहीं होती है तो अलबेले रहते हैं। जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलापन समाप्त कर देती है। उमंग उत्साह वाले अथक होते हैं, वे अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। स्लोगन है समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी तू और योगी तू आत्मा बनना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और अपना संगम का वर्षा लो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया
क्या बात है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो